फिर मैंने बाज़ार में मारना शुरू किया, लड़कों को छेड़ रहा है, किसी और को भी छेड़ रहा है। जब आप खिलाड़ी बनते हैं, आप प्लेयर होते हैं, तो उसमें मेल या फीमेल नहीं होता। ब्रूस ली बनना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और मुझे था कि अल्लाह इंडिया के साथ है, इसमें सिर्फ मुझे जिता देना बस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे जिताया था कि मेरे पॉइंट्स 3 थे और उसके 0 पॉइंट थे, उसको बिल्कुल पॉइंट नहीं लेने दिया था। तो फाइट में हमें यही सिखाया जाता है कि फ़ौरन उसको रोकना है, डिफेंस करना है। शौक एज अ प्रोफेशनल और कैसे ये एम बन गया ये पता नहीं चला। बहुत से मर्दों के ऐसे माइंडसेट हैं कि हमारी औरतें दब के रहें, हमारी लड़कियां दब के रहें, तो वो आप अभी दबा लेंगे, लेकिन जो वो इन फ्यूचर अपने घर जाएंगी या वो कोई अपनी नस्लें आगे करेंगी ट्रेंड, तो वो नस्लें बिल्कुल ही मेरे ख्याल से नकारा होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। मेरे साथ दो मेरे इर्द गिर्द लड़कियां मौजूद हैं। ये सिर्फ लड़कियां नहीं हैं, होनहार टैलेंटेड लड़कियां है। एक का नाम सुंबल है और एक का नाम तैयबा है। इन दोनों की अचीवमेंट के बारे में बात की जाए तो इंटरनेशनल ताइक्वांडो गोल्ड मेडलिस्ट है। पाकिस्तान का नाम मलेशिया बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया है और मुल्क पाकिस्तान का झंडा जो है वो पूरी दुनिया में लहराया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इतनी बड़ी अचीवमेंट, गोल्ड मेडल, और वो भी एक लड़की होने के बावजूद। और ताइक्वांडो में लड़के थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार सानू कुट पेगी, इधरों मुक्का ना आए, इधरों लत ना पै जाए। क्या फील थी आपकी? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप खिलाड़ी बनते हैं, आप प्लेयर होते हैं, तो उसमें मेल या फीमेल नहीं होता। तो जब यहाँ एक मैदान में उतर गए हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पे मर्दाना या औरत की बात अगर करेंगे कि नहीं, सब में वही एनर्जी है। जब खेलने का जुनून है, मुल्क पाकिस्तान के लिए जब जाना है किसी ने, तो मेरे ख्याल से वो जुनून औरत के अंदर भी वही आता है और मर्द के अंदर भी वही आता है। सिनफ़े नाजुक कहा जाता है, सिनफ़े आहान हो गई हैं अब हम। तो सिनफ़े आहान बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, और वो सबसे पहले एक ट्रेनिंग है, डिसिप्लिन। अगर आप ट्रेनिंग और किस चीज़ की ठान लेंगे, सबसे पहली चीज़ ये आती है कि मुझे जो जिज किया वो सबसे ज़्यादा माशरे ने किया, औरत है क्या ही कर लेगी, औरत है घर बैठो, नाजुक हो नाजुक हो। तो मैंने कहा बैरियर तोड़ के दिखाते हैं कि भाई औरत है तो फिर क्या ही कर लेगी फिर वो। मुझे था कि ब्रूस ली के जैसे बनना है, क्योंकि उस वक्त जो हमारे चैनल्स पे आता था ब्रूस ली आता था, तो था कि ब्रूस ली बनना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो मुझे था कि वो मेल होके स्ट्रॉन्ग है तो मैं फीमेल होके स्ट्रॉन्ग होंगी। फीमेल वर्जन है उसका। हाँ, यस, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 2019 में कराटे इंटरनेशनल भी खेला, जिसमें इंडिया को बीट फाइनल में करके मैंने गोल्ड मेडल लिया था। क्या एक्सप्रेशन थे तैयबा, ये बताइएगा, जब आपने इंडिया को हराया सबसे पहले, आपने जब इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया? ये बहुत मुश्किल था। जब मैं फ़ाइनल में गई थी तब मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि वहाँ चीटिंग लेवल भी चल रहा था। और मुझे था कि अल्लाह इंडिया के साथ है, इसमें सिर्फ मुझे जिता देना बस, कि इसमें बेइज्जती है। क्योंकि सिल्वर भी आता तो वो सिल्वर की वैल्यू नहीं होनी थी, क्योंकि मैं फ़ाइनल में जाके हार गई। वो एक मतलब थर्ड होने का ना एक अलग होता है कि चलो यार तीसरी पोजीशन आए कोई नहीं। जब आप सेकंड आते हैं उसमें ये होता है कि आप गोल्ड के पास जाके आए हैं। तो वो था बस या अल्लाह मुझे बस जितवा देना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे जिताया था कि मेरे पॉइंट्स 3 थे और उसके 0 पॉइंट थे, उसको बिल्कुल पॉइंट नहीं लेने दिया था मैंने। तो मास्टर से तो था कि पता नहीं क्या ही कर लेगी, लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया स्टार्टिंग से। मुझे 5th क्लास में उन्होंने बाइक चलाना सिखाई कि बाइक का कैसे क्लच करना है, कैसे रेस देनी है। मुझे गाड़ी भी मेरे अब्बा ने सिखाई। मुझे 5 साल हो गए, मैं गाड़ी भी चलाती हूँ। तो मुझे सपोर्ट करने वाले मेरे घर वाले हैं। और मुझे याद है कि मैं भी आप आम लोगों की तरह ही थी, आम औरतों की तरह ही थी और डरती भी थी। मुझे याद है आज भी, वो 12वीं क्लास में थी मैं, और एक लड़का मेरे पीछे आया था और मैं उसमें रोने लग गई थी कि मुझे इसने आवाज़ क्यों दी। मुझे ये कॉन्फिडेंस, तब भी मैं कराटे खेलती थी, लेकिन कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मेरे घर वालों ने कॉन्फिडेंस दिया। मेरी बहन ने आई बोला तुम तो अपने आप को इतना मजबूत समझती हो, तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं, तुम क्यों रोने आ गई? और ऐसे जब उसने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया, फिर मैंने बाज़ार में मारना शुरू किया, लड़कों को छेड़ रहा है, किसी और को भी छेड़ रहा है, तो आवाज़ बुलंद करना की। क्योंकि अगर मेरे हिसाब से अगर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे किसी भी मर्द को, तो वो पीछे आएंगे और अपनी आवाज़ ऊंची रखेंगे। जब उन्हें पता होगा एक औरत मजबूत है, वो कुछ भी कर सकती है, और औरत कर सकती है। बेशक औरत हर चीज़ कर सकती है, औरत ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है। ये तो आप भी एग्री करेंगे, हर एक मर्द एग्री करेगा कि औरत ज़्यादा कोई मजबूत है ही नहीं। जितनी बिल्कुल तैयबा बाजी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। वो आप इसीलिए करेंगे अभी बीच में बैठे। अच्छा तैयबा, ये बताइएगा कि कितने माशाल्लाह से मेडल आपने अपने कामयाबी का हिस्सा बनाया?
100+ मेडल्स हैं अभी तक तो। इंटरनेशनल, नेशनल, पंजाब लेवल पे, इंटर यूनिवर्सिटीज़ पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं खेली हूँ। और मैंने MBA 18 साल की डिग्री भी अपनी इसी में की है। स्पोर्ट्स की बिना पे मैंने फुली फंडेड अपनी सारी स्कॉलरशिप्स के अकॉर्डिंग की है। मैंने अपने घर वालों से कोई पैसा नहीं लिया। तब शौक एज अ प्रोफेशनल और कैसे ये एम बन गया ये पता नहीं चला। ठीक हो गया। प्रोफेशनलिज्म में जब आप इन हुई तो आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना मिला? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये एक ऐसी गेम है जिसमें हम फाइट करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, हम तो किसी से मतलब यही कहा जाता है कि लड़कियां हैं घर में रहें, पर्दे में रहें, या फिर उनको ऐसा माशरे में निकलने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि लड़कियों को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस मामले में, और मैं कहती हूँ मार्शल आर्ट बनी ही लड़कियों के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। बेहतर हो गया। ये बताइएगा कि जब प्रोफेशनलिज्म में आप आई हैं तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कुछ मिलता भी है या बस अभी तक अपने शो के बना पर आप काम कर रही हैं? नहीं, अगर देखा जाए तो ताइक्वांडो की साइड से तो एज नहीं मिलता, लेकिन मैं HEC को प्रेजेंट करती हूँ, तो HEC की तरफ से जो मेरी स्कॉलरशिप है वो होती है, और उसके अलावा मेरी 18th ईयर की मैं डिग्री कर रही हूँ, MBA कर रही हूँ, माशाल्लाह। तो वो मेरी 100% स्कॉलरशिप है। चलिए, अल्लाह आपको कामयाब करे। मुझे ये बताइएगा कि ये प्रोफेशनलिज्म में जब आप आई हैं तो कैसे आपने इंटरनेशनल फ़ाइट में पार्टिसिपेट किया? किसी से पूछा या फिर खुद ही कहा, नाम लिखवा दिया, बस ठीक है मैंने जाना है, जो होगा देखा जाएगा? अच्छा, इसमें वाकई मेरा ऐसा ही है कि मैंने बस नाम लिखवा दिया, बल्कि मैं नहीं, मेरे तैयबा करती है सारा। मतलब इसने जहाँ जाना होता है और नाम जारी सी बात है साथ ही हो जाता है, तो मैं कहती हूँ ओके, इसने मुझे सिर्फ बताना होता है सब कुछ करके, मैं कहती हूँ ओके फाइन डन। ताइक्वांडो की बात करूँ तो फर्स्ट मेरा था यूनिवर्सिटी का इवेंट था हमारा, तो वहाँ पे थी, मैंने तैयबा के साथ ही खेला था, वो भी मेरा फर्स्ट था। सबसे पहला मेडल जो था मेरा, मैंने स्कूल में 9th क्लास में जीता था, और तब मेरी गेम थी टेबल टेनिस। ठीक है। वहाँ से मैंने किया था। फिर आगे मैंने क्रिकेट भी खेला, बहुत सी गेम खेली, मतलब ऑल राउंडर थी और मैं सारी गेम्स खेलती थी, मतलब एज अ शौक के तौर पे खेलती थी। पहचाननी सुंबल आप जाती हो टाइक्वांडो के नाम से, यहाँ पर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतों से आपको नवाजा है और गोल्ड मेडल भी आपने जीता है। लेकिन जब इंटरनेशनल पे खेला था, वो जो गोल्ड आया था, वो जो परचम लहराने का मज़ा आया था ग्राउंड में 35 कंट्रीज़ के सामने, वो जो फीलिंग्स थी वो कभी बयान ही नहीं कर सकते वहाँ पे। तैयबा को पता है कि वो क्या फीलिंग्स थी, और तैयबा की फीलिंग्स मुझे पता है कि क्या। होता है ना समटाइम यार, डर लगता है। कभी कोई डर नहीं लगा कि यार लात लो तो बच गई थी एमी? फिर वो घर वालों को टेंशन होती है, पुत्र मुंह ना सुझा दे, लात ना सुझा दे, फिर पता नहीं ब्याह च मुश्किल ना होवे, बंदा भावे पसंद करे ना करे, बड़े मामला होते हैं सोसाइटी के। बड़े मामलात हैं, अगर वो देखे जाएं तो बड़े मुंह आँख सब कुछ, उसकी तो पाँव की हड्डी तक टूटी हुई थी। और मेरे तो कभी कभी शिन्स ये, और घर जाती थी, घर जाके किसी को नहीं कहना, चुप करके जाके गर्म पानी के नीचे रखा, कभी विंडो चेन लगाई, वो घर वालों को कुछ बात नहीं, बस फिर आज फिर कुछ तोड़वा के आई है, और फिर खुद ही करना है सब कुछ, क्योंकि शौक है। तो घर वाले कहते थे, मेरे तुम्हें क्लब में थी ना, तो मेरे बच्चे आने हैं तो मैं उन्होंने 1-1 घंटे से ज़्यादा देना, उन्होंने फ़ीस देनी है नहीं देनी, इतना पैशन है कि मुझे ये शौक है। अभी भी हमने अपना क्लब जो बनाया TS फिटनेस, कि भाई अवाम सीखे, हमारे बच्चे सीखे, हमारी लड़कियां सीखे। हम तो सस्ते में कराने के लिए भी कह रहे हैं। बहुत से मर्दों के ऐसे माइंडसेट हैं कि हमारी औरतें दब के रहें, हमारी लड़कियां दब के रहें, तो वो आप अभी दबा लेंगे, लेकिन जो वो इन फ्यूचर अपने घर जाएंगी या वो कोई अपनी नस्लें आगे करेंगी ट्रेंड, तो वो नस्लें बिल्कुल ही मेरे ख्याल से नकारा होंगी। क्योंकि आप एक औरत को दबा के रखेंगे, उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। अगर खुदा ना खासा जंग का कोई भी होता है, अब हम लोग हैं, कोई अटैक होता है तो फाइट में हमें यही सिखाया जाता है कि फ़ौरन उसको रोकना है, डिफेंस करना है और अटैक करना है। जब उनको इतना नहीं आएगा ज़िंदगी में, आप ना खिलवाएं उन्हें चैम्पियनशिप। जब आप ट्रेनिंग में आते हैं तो आपको खुद ब खुद फील होता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप किस हद तक अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। और मेरा ख्याल है कि इतना कॉन्फिडेंस सब में होता है कि अपना सेल्फ डिफेंस करना सीखना चाहता हूँ। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ 2 ऐसी बहनें, 2 कज़न सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का झंडा जो सा था वो लहराया और फ़ख्र से नाम बुलंद किया है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।